शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो बहुत ही जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों में ऐसा भी कहा गया है कि भगवान शिव की पूजा में उनकी प्रिय चीज़ों को चढ़ाने से वह और भी जल्दी खुश हो जाते हैं। वैसे तो भगवान शिव की पूजा में बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन सबसे अधिक महत्व बेलपत्र का है। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। बेलपत्र के पेड़ की पत्तियों का शिव पूजन में बहुत ही अधिक महत्व है। इस पेड़ की पत्तियां एक साथ 3 की संख्या में जुड़ी होती हैं और इसे एक ही पत्ती माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बिना बेलपत्र के शिव जी की पूजा पूरी नहीं होती है। शास्त्रों में भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने की एक विधि बताई गई है। आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर किस प्रकार से बेलपत्र चढ़ाया जाना चाहिए। बेलपत्र के तीनों पत्ते त्रिनेत्र स्वरूप भगवान शिव के तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय हैं। अगर आप पूजा के समय बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे भगवान शिव खुश होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। पर बहुत आवश्यक है कि बेलपत्र चढ़ाने से पहले आप जान लें कि बेलपत्र कैसा होना चाहिए और कैसे चढ़ाया जाना चाहिए। बेलपत्र हमेशा 3 पत्तियों में ही होना चाहिए। 3 पत्तियों को एक ही माना जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि बेल की पत्तियां कटी फटी ना हो। ऐसी पत्तियों को खंडित माना जाता है। हालांकि 3 पत्तियां आपस में मिल पाना मुश्किल होता है, मगर यह मिल जाती हैं। बेलपत्र चढ़ाने में एक बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र का जो भाग चिकना हो उसी भाग को शिवलिंग के ऊपर रखना चाहिए। बेलपत्र के पेड़ से जब हम बेलपत्र लेते हैं तो सबसे पहले हमें उसे प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद ही बेलपत्र तोड़ना चाहिए। शास्त्रों में बेलपत्र को तोड़ने को लेकर यह नियम बताया गया है कि कभी भी बेलपत्र सोमवार या फिर चतुर्दशी को नहीं तोड़ना चाहिए। बाकी आप किसी भी दिन तोड़ सकते हैं। यह बात बहुत कम लोगों को पता होगी, मगर एक ही बेलपत्र को आप पानी से धोकर बार बार चढ़ा सकते हैं, या फिर आप किसी और को चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी धोकर दोबारा भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं। कभी भी शिवलिंग पर बिना जल के बेलपत्र ना चढ़ाएं। बेलपत्र 3 से लेकर 11 दलों तक के होते हैं। ये जितने अधिक पत्र के हों उतने ही उत्तम माने जाते हैं। बेलपत्र का महत्व शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। वहीं स्कंद पुराण में बेलपत्र के महत्व के बारे में बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि यदि बेलपत्र के साथ शिवलिंग की पूजा की जाए तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बेलपत्र चढ़ाने के लाभ। इसका सबसे बड़ा लाभ होता है कि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। वहीं बेलपत्र चढ़ाने से सुख के साथ घर में वैभव और धन भी आता है, यानी आपको कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप पुण्य कमाना चाहते हैं तो आपको बेल की पत्तियों में ओम नमः शिवाय या राम राम लिखकर उसे भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का उच्चारण भी करें। शास्त्रों के अनुसार अगर आप रविवार के दिन बेलपत्र की पूजा करते हैं तो आपके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। इसी से जुड़ी एक कथा है। एक बार माता पार्वती को बहुत पसीना आ रहा था। तब उन्होंने अपने हाथ से माथे के पसीने को साफ किया। इससे पसीने की कुछ बूंदें मदार पर्वत पर जा गिरीं और उन्हीं बूंदों से बेल का पेड़ उत्पन्न हुआ। कहा जाता है इसमें माँ पार्वती के कई रूपों का वास होता है। इस वृक्ष की जड़ों में माँ गिरिजा, तने में माँ महेश्वरी, इसकी शाखाओं में माँ दक्षिणी, बेलपत्र की पत्तियों में माँ पार्वती, इसके फूलों में माँ गौरी और बेलपत्र के फल में माँ कात्यायनी का वास है। इतना ही नहीं, इसमें माता लक्ष्मी का भी वास होता है। अगर आप अपने घर में बेल का पेड़ लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है।